अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों सबसे पहले हस्बे आदत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद हम पढ़ेंगे दुरूद शरीफ। तो दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सर्दियों के अपने रंग हैं, सर्दियों के अपने मशरूबात हैं, सर्दियों की अपनी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको उर्दू में असालिया बोलते हैं, सिंधी में आहारियो बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हेलेम सीड्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो ये मैंने 4 टेबल स्पून दोस्तों लिए हैं, इनको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए भिगो कर रखूँगी। दोस्तों अब इसको मैं भिगो के 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो दोस्तों ये एक चट्टान से थोड़े ज़्यादा मेरे पास बादाम हैं, इनको मैं खोलते हुए पानी में डालूँगी और फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये मेरा फ्लेम ऑफ हो गया। थोड़ी देर के बाद इनकी छिलके उतार कर वो भी मुझे हेलेम सीड्स में यूज़ करने हैं। दोस्तों अब ये 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रखे थे, आपके सामने 4 टेबल स्पून थे। अब ये भिगोने के बाद माशाल्लाह डबल क्वांटिटी में हो गए। 1 घंटा मैंने इनको भिगो कर रखा है। आप चाहें तो आप इसको रात भर या 2-3 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। और दोस्तों मैंने इसके साथ ये बादाम आपके सामने खोलते हुए पानी में डाले थे, वो मैंने इसका छिलका उतार कर इनको हाफ कट कर दिए हैं। ठीक है जी, आगे इनका इस्तेमाल होगा मैं आपको बताती हूँ। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ मेरा ये असली घी है, ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ा कम और आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा है ये असली घी। तो अब इसमें मैं ये इलायचियाँ डालूंगी, इलायचियाँ थोड़ी ज़्यादा डालूंगी ताकि हमारे इसमें हेलम में अच्छा फ्लेवर आए। तो दोस्तों ये गोंद है, ये 1 पाव है। इसमें मैंने 2 तरह का गोंद इस्तेमाल किया है दोस्तों। एक तो ये चीड़ गोंद है और एक ये है कीकर का गोंद। ये दोनों मिक्स करके मैं डाल रही हूँ। पहले मैं इनको इसमें इलायची की जैसी खुशबू आएगी तो फिर मैं ये गोंद डालूंगी थोड़ा थोड़ा कर कर, क्योंकि दोस्तों अक्सर गोंद जल जाता है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा कर कर डालूंगी और फिर बाहर निकालती जाऊंगी। अब दोस्तों इसकी खुशबू आ रही है इलायचियों की, तो ये थोड़ा थोड़ा गोंद कर कर मैं डालूंगी ताकि जले ना। मैं जल्दी जल्दी इसको भून के निकालती जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने एक साथ ही ये सारा गोंद डाल दिया तो ये जल जाएगा, फिर हमारी पूरी डिश खराब हो जाएगी। दोस्तों आपने बहुत सारे सीड्स के नाम सुने होंगे, जैसे पम्पकिन सीड, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ऐसे बहुत ही ज़्यादा सीड्स के बारे में आपने सुना होगा। पर आपने हेलम के बारे में भी सुना होगा। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं दोस्तों। ये सर्दियों में सर्दी को रोकता है, हड्डियों और अक्सर ख़वातीन को कमर में दर्द रहता है, उसके दर्द के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, विटामिन सी है, इसमें कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों हमारे यहाँ जैसे ही सर्दियाँ आती थी तो हमारी मदर हमें ये बना कर पूरा डब्बा भर कर रखती थी। पूरी सर्दियों में हम ये खाते थे। तो माशाल्लाह आज मैं जिस उम्र में हूँ मुझे लगता है मैं बहुत फिट हूँ। तो दोस्तों अब ये देखिए मेरे ये गोंद जो है वो तैयार हो गया है। इसको मैं निकाल रही हूँ, भले इसके साथ इलायचियाँ भी आ जाएं, कोई मसला नहीं है। आगे जाकर ये सब चीज़ें हमें फिर इसके लिए मैंने ये एक रफ प्लेट ली है, इसमें मैं ये गरम गरम गोंद निकाल रही हूँ। तो दोस्तों ये अगर हम पियेंगे, जो चीज़ मैं बना रही हूँ ये कप में डालकर पीते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा, सर्दी रोकता है, खांसी को रोकता है। और आजकल ये जो वबा फैली हुई है इससे लड़ने की हमें ये ताकत देता है। बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों, कुदरत ने हर चीज़ में हमारे लिए फ़ायदा रखा है। तो दोस्तों अब ये देखिए ये 1 दफ़ा हो गया, हमें ऐसा फुलाना है। ये हमारा गोंद रेडी हो गया है। दूसरा डालने लगी हूँ, वो भी थोड़ा सा। दोस्तों मीडियम फ्लेम पर मैं बना रही हूँ। और दोस्तों इसके जो दूसरे फ़वाइद हैं, जैसे हमारे लंग्स है उनको ये बहुत अफादियत देता है। और दोस्तों जैसे हमारी आजकल की मासूम बच्चियाँ, उनको कितने हार्मोन प्रॉब्लम हो गई है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे बड़ों ने दोस्तों कहा है कि इसको 1 साल में जब सर्दियाँ आती हैं तो 2-3 दफ़ा ज़रूर आप अपनी छोटी बच्चियों को भी दें, ताकि उनकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, आजकल बाल निकल रहे हैं चेहरे पर और उनके साथ छोटे छोटे और मसले होते हैं, वो सारे दोस्तों ख़त्म हो जाएंगे। इससे अगर ये आपने साल में 1-2 महीने में बच्चियों को 1-1 प्याली पिला दी तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अब दोस्तों ये सारा गोंद मैंने थोड़ा थोड़ा करके कर लिया है। अब इसमें मैं ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा शक्कर है ये डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स करूंगी और फ़ौरन दोस्तों मैं इसमें ये 1 किलो के जितना पानी डालूंगी।
दोस्तों आपको पता है गोंद कमर दर्द के लिए कितना अच्छा होता है। इसमें हम जितना ज़्यादा गोंद डालेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। अब दोस्तों इसमें मैं ये जो मेरे हेलम सीड्स हैं ये सारे इसी पानी के साथ डाल दूंगी और इसको मिक्स करती रहूंगी। इतना मिक्स करूंगी कि ये गोंद हमारा सारा गल जाए। तब तक मैं इसमें आधा चम्मच घुमाती रहूंगी। तो दोस्तों अब ये हमारा ऑयल ऊपर आ गया है और अच्छे से बुलबुले बन गए हैं, पानी बिल्कुल खत्म। अब ये हमारी रेडी हो गई है। अब इस टाइम पर हम इसमें ये बादाम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। दोस्तों माशाल्लाह से ये हमारी इतनी अच्छी डिश तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये सर्दियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके फ़वाइद मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी डिश पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।